रोना आता है आपको कभी एकांत में, तड़पना आता है आपको कभी, आप चिल्ला के रोए एकांत में देख प्रिया जी, कभी हृदय में ऐसी पीड़ा हुई, क्या करूं, कहां जाऊं, कैसे कैसे प्रभु मिले, हे नाथ अब कैसे मिलोगे, रोज का रोज मन की प्रवृत्ति को देखता हूं, प्रभु आपके योग्य नहीं, आप कैसे, चिल्ला चिल्ला के रोना आता है, क्या करूं, कहां जाऊं, ओ अंदर अंदर पता नहीं कब शरीर छूट जाए, प्रभु आपका दर्शन नहीं हुआ, अभी कोई स्थिति प्राप्त नहीं हुई, अभी निरंतर मंत्र नहीं चल रहा, ये कभी आप विचार करते हैं, कभी आप इस स्थिति को झांकते हैं? और रोज प्रवचन हो रहा, टाइम से सुन लिया, रोज अपनी दिनचर्या खाया पिया, बस आप देखो तो आपके अंदर क्या चल रहा है। ये कोई ऐसा थोड़ी कि भाई ड्यूटी है, बोल दिया और तुमने सुन लिया और बस चल दिया, ऐसा नहीं है। हम एक अध्यात्म के पथिक है, हमें अपनी स्थितियां देखनी है। जो मन बुद्धि में इंद्रियों में कुछ गलतियां हैं उनको अपनी दृष्टि पे रखना है। हमारे में दूर करने का बल नहीं लग रहा तो हम अपने आराध्य देव से प्रार्थना करते हैं, हम मंत्र जब और बढ़ाते हैं, नाम जब और बढ़ाते हैं, और उन गलतियों को बिल्कुल बिल्कुल रोकते हैं, उनको नष्ट करते हैं, क्योंकि यही है नाम जब मंत्र जब से आप देख लेना, आप जो चाहेंगे वो हो जाएगा। मंत्र जब का प्रभाव तो होता है कि चाहे खत्म हो जाती है, आप देखो तो करके। पर वो मंत्र जब करने के लिए, भजन करने के लिए, अध्यात्म में आगे बढ़ने के लिए इंद्रियों का संयम जरूरी है, जरूरी। हमने महापुरुषों को देखा है, संग हुआ है, बड़े ही विरक्त महापुरुष, तो प्रयाग में भी थे साथ कुछ समय। अब जैसे वहां तो भंडारा है प्रयाग में, तो जब कुंभ लगता है तो सब, तो किसी भी जैसे साथ थे, एक खप्पर रखते थे, नारायण बोले पंगत में बैठ करके पा लीजिए, बोले हमारा स्वभाव नहीं, आपको देना है तो इसे दे दीजिए। बड़े ही विरक्त महापुरुष, ऐसा लगता था हम साक्षात ब्रह्म के साथ हैं। हाँ सामने पदार्थ लाए, ये हाँ ये नहीं ये, और इतना जितना लिया, और गंगा किनारे बैठ करके ब्रह्मार्पणम ब्रह्मवेद, शांत रात दिन अपने चिंतन में, कहीं कोई प्रपंच का भान नहीं। अब समय भी नहीं रह गया विचरण वाला, क्योंकि युग धर्म का प्रभाव होता है। अब जैसे आप जवान जवान साधक हो, आप विचरण नहीं कर सकते, अमंगल हो जाएगा। अब वो ना मना स्थिति ऐसी है और ना समाज स्थिति ऐसी है, संत को देखते ही भगवत भाव से, अब तो संशय वृत्ति से देखा जा सकता है। तो भगवान ने कृपा करके धाम और तीर्थों में, पुरियों में वास दे दिया। अब हमारा क्या कर्तव्य है, एक क्षण भी प्रभु का विस्मरण ना हो। हमें जगत मंगल के लिए कुछ और करने की जरूरत नहीं है। आप जितना भजन करेंगे तो रोम रोम से आप कैसे परमाणु प्रकट होंगे, जगत मंगल स्वतः होने लगेगा, स्वतः होने लगेगा। पर आप रुकिए अपने, जैसे हम मार्ग में चलते हैं, हर समय वृक्ष पर ध्यान रहता है कि अगर वृक्ष, तो फिर हम वृक्ष पर ध्यान ही नहीं दे रहे। देखो ना, संयम रूपी वृक्ष पर ध्यान दे रहे, जो मना है सो बात करते चले जा रहे हैं, लग रहा है नाम नहीं चल रहा, नहीं आप ऐसे कैसे बात कर सकते हैं। वो आकृति अलग होती है, नाम चल रहा है, बात कर रहा है तो उसकी एक अलग दृष्टि होती है, आंतरिक दृष्टि, वो नेत्रों में झलकती है कि वो यहाँ बात कर रहा है लेकिन पूरा नहीं है। अर्थ पर दृष्टि बहुत धोखा कर देती माया, बहुत धोखा। बार बार प्रार्थना करके कहते सावधान, माया का कार्य है भगवत विस्मरण करा करके राग पूर्वक बांधना, वस्तु में, व्यक्ति में, स्थान में नहीं भाई, नहीं, होश में। अगर हमारा ये अचला 1 वर्ष चलता है तो हमें दूसरा लेने की जरूरत नहीं, ओढ़ना ही तो ना, हमारा वस्त्र जितना प्रयोग में आता है उतना बस। जब तक भगवदाकार वृत्ति नहीं हो जाती तब तक यह सिद्धांत अपने में नहीं लागू करना चाहिए कि महलों में रखे चाहे झोपड़ी में वास दे, आप फेल हो जाएंगे, क्योंकि आपका राग नष्ट नहीं हुआ। ये सिद्धों की स्थिति है, महलों में राखो चाहे झोपड़ी में वास दो। दत्तात्रेय जी महाराज कहते हैं, कभी कभी मैं राजमहलों में सुंदर पलंगों पर सुंदर नाना प्रकार के भोग सामग्री पाते हुए वहां पड़ा रहता हूं, तो कभी स्मशान में और कभी फुटपाथ में धूल धूसरी, ये स्थिति नहीं है। कभी बड़े बड़े राजाओं के द्वारा पूजित होता हूं, कभी जो मूढ़ पुरुष उनके द्वारा अपमानित होता रहता हूं, कोई फर्क नहीं। अपनी स्थिति नहीं है, ये सिद्धों की स्थिति है, महलों में राखो चाहे झोपड़ी में वास।